नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। स्वागत है आपका कंप्यूटर सीखे हिंदी भाग 3। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्किंग टर्म्स, एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हाउ इंटरनेट वर्क्स, डेटा सेंटर, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, www एंड URL। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको वीडियो लाइक जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल है। यहाँ पर सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत से प्रकार की जानकारी और संचार सुविधाएं प्रदान करता है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इंटर, जिसका मतलब होता है इंटर कनेक्शन, दूसरा नेट, जिसका मतलब होता है नेटवर्क। अर्थात इंटरनेट इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है। इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। अगर बात करें कंप्यूटर हिस्ट्री की, तो सन 1957 में कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना था जिससे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सके। सन 1969 में इस एजेंसी ने अपर्नेट की स्थापना की, जिससे किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 तक आते आते इसका नाम इंटरनेट हो गया। अगर भारत में इंटरनेट की बात करें तो भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली उपलब्ध कराया गया था सन 15 अगस्त 1995 में, जब इसे लॉन्च किया गया विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको VSNL कहा जाता है। विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। उन्होंने रॉबर्ट ई काइन के साथ मिलकर TCP/IP का आविष्कार किया था। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट की। तो इंटरनेट दो टाइप्स का होता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह एक नेटवर्क होता है जो कि प्राइवेट होता है, जिसका उपयोग कंपनीज अपने ऑफिस को, कंप्यूटर्स को सिक्योर तरीके से कनेक्ट करने के लिए करती है, जिसको बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के इस्तेमाल के नहीं किया जा सकता। वहीं एक्स्ट्रानेट इंटरनेट से इंटरनेट में जाने की प्रक्रिया को एक्स्ट्रानेट कहते हैं। यह भी एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क ही है जो कि पब्लिक इंटरनेट की मदद से एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से कनेक्ट करता है और डेटा को आपस में शेयर करने की अनुमति देता है। बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट की। तो ये दो टाइप्स का होता है, क्लाइंट और दूसरा सर्वर या होस्ट। क्लाइंट जब कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर यूजर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वह क्लाइंट कहलाता है। अर्थात वह पर्सनल कंप्यूटर जिसमें हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वह क्लाइंट कहलाता है। वहीं सर्वर या होस्ट की बात करें तो वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और विभिन्न क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उत्तर देते हैं, होस्ट या सर्वर कहलाते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं किसी नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो यूजर प्रोग्राम को प्रोसेस या रन करते हैं होस्ट या सर्वर कहलाता है। बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम नेटवर्क, ड्राइव या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह है जो आपस में डेटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को जोड़ता है। बात करते हैं नेटवर्किंग टर्म्स की। टोपोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम की ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। सामान्य टोपोलॉजी में बस, स्टार, रिंग शामिल है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल नियमों और संकेतों का सेट है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे तमिल समझने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। नेटवर्क को व्यापक रूप से या तो पीयर टू पीयर या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग करके वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस की। तो ये हैं सर्वर, क्लाइंट, फायरवॉल, ब्रीज, रिपीटर्स, एनआईसी, स्विच, मॉडेम, राउटर, स्मार्टफोन, वेबकैम। बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो यह 3 टाइप्स का होता है। पहला लैन, मैन, वैन। लैन इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लैन स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है जैसे घर, कार्यालय या भवन। वैन इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा उच्च कार्य करने वाला नेटवर्क है जो साउंड, डेटा, इमेज को 200 मेगाबाइट की प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। वहीं वैन इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल बिल्डिंग, न केवल शहर तक सीमित रहता है बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का एटीएम। बात करते हैं कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। हमारा पूरा इंटरनेट उपग्रह से भी नहीं चलता है। उपग्रह से पहले चलता था लेकिन ये तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसमें हम आज फास्ट इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये तकनीक ऑप्टिकल फाइबर्स केबल है। 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई वाले केबल पूरे समुद्र में बिछाए गए हैं जिससे हमारा इंटरनेट 90% इन्हीं केबल के जरिए चलता है। बाकी 10% इंटरनेट खुफिया एजेंसी के द्वारा एक्सेस किया जाता है जो कि उपग्रह से चलता है। इसको आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बात करते हैं डेटा सेंटर की। जैसे पोस्टकार्ड पोस्ट ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, इंटरनेट वाली डिजिटल जानकारी डेटा सेंटर में इकट्ठी होती है। डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर होते हैं। ये वो मशीन होती है जिसमें जानकारी भरी होती है तथा ये जानकारी देने का काम करती है। जैसे हमारे घरों का एक पोस्टल एड्रेस होता है, हमारी मशीनें का भी एक पता होता है। इस पते को कहते हैं आईपी एड्रेस। यह एक नंबर होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हैं तो उस वेबसाइट के सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर का भी आईपी एड्रेस होता है। जैसे फ़ोन बुक में नाम और नंबर लिखे होते हैं वैसे ही वेबसाइट और उनके आईपी एड्रेस का एक रिकॉर्ड होता है। उसका नाम है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। मशीन डीएनएस के हिसाब से उस वेबसाइट के सर्वर के आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करती है। वेबसाइट के सर्वर से इंफॉर्मेशन समुद्र में बिछी फाइबर केबल से आपके देश पहुंचती है। यहाँ से जमीन के भीतर डाली गई फाइबर केबल से आपके शहर पहुंचती है। आपके घर तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कनेक्शन से इंटरनेट चला रहे हैं। इसका जिम्मा होता है आपके आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। आईएसपी का मतलब कि कंपनी जो आपको इंटरनेट की सुविधा दे रही है। अगर आप केबल से इंटरनेट चला रहे हैं तो इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर से बिजली के तार के जरिए आपके मशीन में पहुंच जाएगी। अगर आप मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं तो पहले ऑप्टिकल फाइबर में टहलती इंफॉर्मेशन आपके नज़दीक मौजूद टावर में पहुंचेगी और फिर आपका टावर उसे आपके मोबाइल तक पहुंचाएगा। सर्वर से हर इंफॉर्मेशन टुकड़ों में भेजी जाती है। इन टुकड़ों को डेटा पैकेट्स कहा जाता है। इंफॉर्मेशन के इन पैकेट्स को रास्ता बताने के लिए बीच बीच में कई मशीनें लगी होती हैं। इन मशीनों का नाम राउटर और स्विच है। सर्वर से टुकड़ों में निकली इंफॉर्मेशन को
राउटर्स और स्विच रास्ता बताकर आपके आईपी एड्रेस पे भेजती है और आपके मशीन में उस इंफॉर्मेशन के टुकड़े इकट्ठे होते हैं और आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स की। तो टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का संचार संभव नहीं है। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डेटा के आदान प्रदान की अनुमति देता है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है। यह भी गारंटी देता है कि पैकेट उसी क्रम में वितरित किए जाएंगे जिससे उन्हें भेजा गया था। टीसीपी आईपी नेटवर्क में यह सबसे मुख्य प्रोटोकॉल में से एक है। अगर डेटा ट्रांसफर के वक्त कोई डेटा पैकेट खो जाता है तो टीसीपी के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट को वापस लाने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इंटरनेट प्रोटोकॉल वह विधि या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पे हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर अन्य सभी कंप्यूटर से उसकी पहचान करता है। जब हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट्स में विभाजित होकर जाता है। प्रत्येक पैकेट में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस शामिल होते हैं। इसका मूल कार्य डेस्टिनेशन एड्रेस को लाना होता है। अब बात करते हैं यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह होता है परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। यह स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने का काम आता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट्स को डेटाग्राम कहा जाता है। अगर कोई डेटा पैकेट्स हस्तांतरण के दौरान खो जाता है तो उसमें उसे रीजनरेशन करने की क्षमता नहीं होती है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। अब बात करते हैं एसएमपीटी POP3। यह दोनों ही प्रोटोकॉल एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एसएमपीटी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कार्य मेल सेंड करना होता है और POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का कार्य मेल रिसीव करना होता है। बात करते हैं IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल हमारे सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। जब हम अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो यह हमें अपने मेल को एक्सेस करने में मदद करता है। अब बात करते हैं HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है। इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। कुल मिला के जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP का उपयोग करने लगते हैं। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो TCP/IP प्रोटोकॉल के शीर्ष पर चलता है। अब बात करते हैं FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पे कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पे जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या कॉपी होती हैं वह सब FTP प्रोटोकॉल द्वारा ही संभव है। इसके अलावा हम जो भी फाइलें वेबसाइट से डाउनलोड या अपलोड करते हैं वह सब FTP प्रोटोकॉल के जरिए होता है। इंटरनेट पे मौजूद सभी वेब पेज FTP सर्वर पर अपलोड होते हैं। यह डेटा ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। बात करते हैं WW और URL की। WW डॉक्यूमेंट का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपरलिंक टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, साउंड आदि का समावेश होता है। WWW इंटरनेट की एक सेवा है। WWW का उपयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1889 में सर्न प्रयोगशाला में किया। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। यह वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फॉलो के रूप में संग्रहित होते हैं। WWW एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उस वेब का पर पहचाना जाता है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक्स के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
www.html, http वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है। उसके 3 भाग होते हैं, प्रोटोकॉल होस्ट नेम यानी एड्रेस, फाइल नेम और तीसरा रिसोर्स लोकेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। हमारे इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है उसके बारे में हमें लिखें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।